तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन ने हुआंग यी को हरा दिया था, लेकिन तभी उसी वक्त हाओ यू लिटिल एल्फ को निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इस बात से हुआंग यी काफी परेशान हो गया था, इसीलिए हाओ चेन तुरंत हाओ यू को मनाना शुरू कर देता है ताकि वो लिटिल एल्फ को बाहर निकाल दे। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त हाओ यू भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और वो उसके पकड़ में भी नहीं आता है। तब यह देख हाओ चेन हाओ यू को ड्राई फिश का लालच देता है, जो कि हाओ यू को काफी पसंद था और वो इसे देखते ही वो लिटिल एल्फ को तुरंत बाहर निकाल देता है। इसके बाद अब हुआंग यी भी अपने लिटिल एल्फ को पाकर काफी खुश हो गया था और फिर वो रोते हुए उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया और मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन हाओ यू को ड्राई फिश खिला देता है, जबकि रेफरी ने अब हाओ चेन को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया था और इस मैच के लिए उसे 2 पॉइंट मिले थे, जिसके वजह से अब उसके पास में टोटल 4 पॉइंट हो गए होते हैं। इसके बाद हाओ चेन हुआंग यी से बात करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग यी और लिटिल एल्फ दोनों ही हाओ यू से काफी ज्यादा डर गए थे, जिसके वजह से वो उसके पास में नहीं जाना चाहते। तब यह देख हाओ चेन उन दोनों से हाओ यू के इस हरकत के लिए माफी मांगता है और इसके बाद वो हाओ यू को भी उन दोनों से माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ यू भी इस वक्त हाओ चेन से नाराज हो गया था और वो माफी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन उसे माफी मांगने के लिए कहता है। अब हाओ यू किसी तरह से हाओ चेन की बात मानकर इन दोनों के पास में तो आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था और इसके बाद वो अचानक से चिल्लाकर लिटिल एल्फ को यहाँ से भगा देता है। लेकिन अब हाओ चेन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और फिर वो कहता है कि अब हाओ यू काफी शरारती हो गया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सिन और एक दूसरे लड़के के बीच में मैच हो रहा था, लेकिन इस वक्त लिन सिन ने अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसके वजह से वो लड़का अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी के साथ लिन सिन अपने पावर का यूज करके इस लड़के के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता, जिसके वजह से रेफरी इस मैच को यहीं पर रोक देता है और फिर बताता है कि यह मैच टाई हो गया है। इसीलिए इस मैच के लिए इन दोनों को 1-1 पॉइंट मिले थे, जिस बात से जियान साओ अब काफी दुखी हो गया था, क्योंकि वो लिन सिन के इस मामूली बैरियर को भी नहीं तोड़ पाया था और इसी बात के वजह से उसे खुद के ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन फिर भी अब इन दोनों के बीच का मैच टाई हो गया था, जिसके वजह से वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन इस मैच के बाद काफी खुश हो गया था और फिर वो सबके सामने खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरी डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए अगर फ्यूचर में जो कोई भी मेरा टीममेट बनेगा इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तभी इसके इस बात को सुनकर एक लड़की उसके ऊपर हंसने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे मैजिशियन के साथ में कौन रहेगा जिसे कि अपने मैजिक पावर का यूज करके अटैक करना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन के ऊपर नजर रख रही थी और फिर वो कहती है कि एक मैजिशियन हंटिंग ग्रुप में मेन अटैक आउटपुट होता है, जिसके बारे में लिन सिन ने येहुआ से भी बात किया था, क्योंकि लिन सिन को अपने मैजिक पावर का यूज करके अटैक करना बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए उसे लग रहा था कि अगर हाओ चेन ने लिन सिन को अपना टीममेट बना लिया तब उसके वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यह सुनकर येहुआ ने लिन सिन से कहा था कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते कि हाओ चेन टॉप 3 में आ पाएगा या नहीं, इसीलिए अभी इसके बारे में हमें कोई भी जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन अभी भी लिन सिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी और फिर वो कहने लगती है कि अगर इंस्ट्रक्टर नाइट विश ने मुझे नहीं रोका होता तब उस वक्त मैंने लिन सिन को बहुत बुरे तरीके से पीटा होता। तभी इसी बीच रेफरी अगला मैच सायर और सीमा सियान के बीच में अनाउंस कर देता है और फिर वो इन दोनों को तुरंत ही एक दूसरे के सामने आ जाने के लिए कहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान भी सायर के साथ इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि वह भी नंबर 1 असेसिन के असली पावर को देखना चाहता है। इसके बाद सायर भी अपने इस मैच के लिए सामने आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन इस वक्त काफी खुश हो रहा था और फिर वो कहने लगता है यह टकला तो केवल लेवल 4 वाला एक हीलर है, इसीलिए अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये 5th रैंक वाली असेसिन उसे कितनी बुरी तरह से इस मैच में हराती है, क्योंकि असल में लिन सिन पिछले मैच में सीमा सियान को नहीं हरा पाया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि सीमा सियान सायर को नहीं हरा पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान को सायर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद रेफरी जैसे ही इन दोनों के बीच के मैच को शुरू करने वाला होता है तभी सीमा सियान बहुत तेज स्पीड
स्पीड के साथ में सायर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो सबसे पहले सायर के ऊपर अपने होली लाइट हैमर का यूज करके अटैक करना चाहता था, लेकिन इसके अटैक करने के पहले ही सायर अपने जगह से गायब हो जाती है, जिसके वजह से सीमा सियान उसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसे देख सीमा सियान भी कहता है कि सायर तो नंबर 1 असैसिन है और इसीलिए उसके पास में भी बिल्कुल भी कम पावर नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर के इस टैलेंट के वजह से बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया था कि सायर ने किस तरह से सीमा सियान को चकमा दे दिया। लेकिन तभी लिन सिन कहने लगता है कि सायर अब अपना अटैक करने वाली है, जिसके वजह से इस मैच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सायर अपने पावर को एक्टिवेट करके अचानक से सीमा सियान के ऊपर अटैक करने चली जाती है, जिसे देख अब सीमा सियान भी इसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर भी सायर के अटैक करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से सीमा सियान को इसके अटैक को रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसके बाद भी सीमा सियान सायर के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सायर उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो रही थी और फिर आखिर में वो उसके ऊपर अपने पावर का यूज करके उसे काफी दूर फेंक देती है। अब इस तरह से सायर ने सीमा सियान को बहुत ही आसानी से बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके वजह से सभी को लग रहा था कि सीमा सियान अब उसके सामने हार चुका है। वहीं दूसरी तरफ ली सिन सायर के इस ताकत को देख काफी हैरान हो गई थी और इसीलिए अब उसे लगने लगा था कि सायर के पास में पहले से ही सुपर 5th लेवल की ताकत आ चुकी है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन सीमा सियान के इस हालत को देख काफी खुश हो रहा था और इसी के साथ वो इसकी बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती करना भी शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीमा सियान सायर के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और वो एक बार फिर से उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सीमा सियान को देख एक मास्टर कहने लगता है कि अगर इसके जगह पर कोई दूसरा 5th रैंक वाला भी हीलर होता, लेकिन उसके बाद भी वो अपने डिफेंसिव पावर का यूज करके खुद को नहीं बचा पाता, जबकि सीमा सियान तो बिल्कुल ही लापरवाही के साथ में अटैक कर रहा है, जिसके वजह से इन सभी को लगता है कि सीमा सियान के जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी इसी वक्त सायर एक बार फिर से सीमा सियान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद वो उसी के होली लाइट हैमर का यूज करके उसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख अब यहाँ के सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और इन सभी को लग रहा था कि सीमा सियान इसमें बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वो इसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब इसे देखते ही लिन सिन और बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने उम्मीद भी नहीं किया था। तभी इसी वक्त सीमा सियान भी अपने असली पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके दौरान अब उसकी बॉडी बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो सायर को चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम लड़की हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं अब तुम्हारे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी और भी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से अब उसकी बॉडी पहले से कई गुना पावरफुल नजर आ रही थी। लेकिन अब इसे देखते ही एक मास्टर काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो बरसर्क है। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे बाकी मास्टर भी काफी हैरान हो गए थे और फिर वो कहता है कि यह टैलेंट स्किल तो तुम्हारे वॉरियर के पास में नहीं होता, लेकिन फिर यह टैलेंट स्किल सीमा सियान के पास में कैसे आ गई। तब इस बात को सुनकर वो मास्टर कहता है कि बरसर्क स्किल का यूज करने के लिए बरसर्कर ब्लड लाइन होना चाहिए, जिसके वजह से ही कोई इस टैलेंट का यूज करने के लिए काबिल हो पाएगा और इसी के साथ उसे 9 डेथ से होकर भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ में उसे 9 डेथ से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए मास्टर भी समझ गया था कि इसका यूज करने के लिए सीमा सियान को काफी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा होगा। लेकिन आखिरकार वो एक बरसर्कर क्यों बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा सियान सायर से कहता है कि मेरे ऊपर अब तुम्हारा कोई भी अटैक काम नहीं करेगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीमा सियान की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी, इसीलिए अब उसका सामना करने में सायर को भी काफी दिक्कत होने लगती है और अब इस वक्त सीमा सियान इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर इसका सामना करने के लिए अपने बहुत सारे शैडो को क्रिएट कर लेती है और फिर इसका यूज करके वो सीमा सियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी सीमा सियान के सामने उसकी यह स्किल फेल हो गई थी, क्योंकि सीमा सियान ने बहुत स्पीड के साथ में उसके सभी शैडो को हरा दिया था। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर जिस किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो वो लेफ्ट वाली
वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।